15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे ढूंढा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम। अरे देवी गंगा तो पहले से ही यहाँ उपस्थित है। हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहां लेकर आई हैं। आपने मुझे आसन तक ग्रहण करने को नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा करें देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी तो श्री नारायण के हृदय में निवास करती है और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं श्रीहरि विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, तो आपके लिए तो सदैव ही यहाँ स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं अतिथि हूं और नियमानुसार आपको अपना स्थान छोड़कर मुझे स्थान देना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। और मैं अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तो आप मुझे यहाँ लाई क्यों? अब तो ये बात मुझे स्वयं श्री हरि से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय ये संभव नहीं है देवी सरस्वती। वे योग निद्रा में हैं। मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप घोर अपमान कर रही हैं मेरा देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही है। देवी गंगा, मैं जानती हूं कि आप इनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं। मैं ये भी भली भांति जानती हूं कि वो कौन है जो मेरे विरुद्ध आपके कान भरता रहता है। भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगे हो ना हो, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है। इन्हें संदेह है कि इन्हें चढ़ाने के लिए मैं आपको उकसाती हूं। संदेह नहीं देवी लक्ष्मी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। ये बात मैं भली भांति जानती हूँ कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती है। किंतु नीलकमल ने ये स्थान स्वयं मुझे दिया है और आप देवी लक्ष्मी से व्यर्थ ही रुष्ट हो रही है। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। हाँ, गंगा तो सत्य ही कहेगी ना। मैं आप दोनों के षड्यंत्र को, इस अभिनय को भली भांति जानती हूँ। देखिए देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई दुराग्रह है तो कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे व्यवहार में ना लाएं। गंगे, आपको व्यवहार में लाने की क्या आवश्यकता है मुझे? मैं स्वयं इतनी सक्षम हूं कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से एक दिन श्री हरि के चरणों में ही नहीं, हृदय में स्थान प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। उनके हृदय में मेरा निवास है और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही है देवी लक्ष्मी। देखिए देवी सरस्वती, आपका विवाद देवी गंगा से आरंभ हुआ और अब आपने अपने क्रोध का लक्ष्य मुझे बना लिया। देवी, यदि आपको मुझसे ईर्ष्या है कि मैं ऐश्वर्य और वैभव की देवी हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा, तो बहुत अहंकार है आपको अपने वैभव और अपने ऐश्वर्य पर। तो जाइए देवी लक्ष्मी, मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूं। देवी सरस्वती, जाइए, मैं आपको शाप देती हूं। नहीं देवी सरस्वती, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और वहां तुलसी
विनाशी हो जाएंगी और आपका संबंध भगवान विष्णु से समाप्त हो जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। देवी सरस्वती, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपका विवाह तो मुझसे था और आपने देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया। ये अनर्थ मैं सहन नहीं करूंगी। जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। जाइए, नीचे उतर जाइए। देवी गंगे, आपने देवी लक्ष्मी के लिए मुझे श्राप दिया, तो मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर उतरेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। आप पापियों से घिरी रहेंगी। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, सभी काल के वश में है। काल जो चाहता है वह इनसे करवाता है और कर्म जीव पर लागू कर देता है। आज के युग में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं और उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु में से स्थिति क्या है और इनके पिता का क्या नाम है।